कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो आइए आज का क्लास में हम प्रायिकता चैप्टर लेकर के उपस्थित हैं। तो आप लोग प्रायिकता चैप्टर को देखें और हमारे क्लास से जुड़े। जिनको जिनको प्रायिकता नहीं आता है, अब एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा है, आखिरी समय है आपका प्रोबेबिलिटी पढ़ने का। तो आप लोग एक बार वीडियो को देख ले, संपूर्ण प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देरी नहीं करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रायिकता का हम दे रहे हैं। प्रायिकता को बोला जाता है इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता क्या होता है? किसी भी जो घटना होता है, कोई भी जो घटना घटित होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? किसी भी परीक्षणों का जो घटित घटना होता है, उस घटना को हम बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? अब प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता दो तरह से होता है। प्रायिकता में जो घटना घटती है, दो तरह का घटना प्रायिकता में घटती है। ये प्रायिकता है, ये प्रायिकता क्या है? घटित घटना है। क्या है? मतलब किसी भी परीक्षणों के घटित घटना को ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, प्रायिकता कहा जाता है। तो इसमें दो तरह से घटना घटता है प्रायिकता में। एक हम लोग इसको बोलते हैं प्रायिकता को संभव घटना। क्या बोलते हैं? संभव घटना की प्रायिकता क्या बोला जाता है इसको? और दूसरा को हम लोग बोल सकते हैं असंभव घटना। क्या? असंभव घटना की प्रायिकता। दो तरह का घटनाएं घटती है, एक संभव घटना, एक असंभव घटना। इसका दूसरा नाम भी है। ये संभव घटना का दूसरा नाम है निश्चित घटना। कौन घटना? और असंभव का नाम है अनिश्चित घटना। यह निश्चित घटना अब क्या होता है, अनिश्चित घटना क्या होता है? वैसा घटना जो अवश्य घटेगा उसको बोलते हैं संभव घटना। वैसा घटना जो अवश्य नहीं घटेगा, जिसका कोई गारंटी नहीं होता है घटने का, उसको बोला जाता है असंभव घटना। अब जैसे कह देंगे एक महिला है, उनको बच्चा जन्म लेने वाला है। क्या जन्म लेने वाला है? अब वो बच्चा लड़का होगा कि लड़की? एक महिला को बच्चा जन्म लेने वाला है, वो बच्चा लड़का होगा कि लड़की है पता? ये असंभव घटना है। कौन घटना है? कह देंगे एक झोला में 4 बॉल रखा हुआ है, उस झोला के अंदर बिना देखे उसमें से एक गेंद निकालना है, तो वो गेंद लाल रंग का होगा कि काला रंग का होगा कि पीला रंग का होगा? बताओ। नहीं पता है। ऐसे झोला में हाथ डालेंगे कौन गेंद निकल जाएगा, किसी को पता है? तो वैसा घटना को बोला जाता है असंभव घटना। अब संभव घटना क्या होगा उसको देख लो। कह रहा है कि एक महिला है, उनको आज बेटी जन्म लिया। क्या जन्म लिया? ये संभव है, बेटी जन्म लिया है तभी तो पता है। एक झोला में 3 मछली है, उसमें से रहू मछली निकाल लेना है। कौन मछली निकाल लेना है? तो ये संभव घटना हो जाएगा, रेहू मछली निकाल लिए। कह रहा है एक शिक्षक प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन का आंसर भी गलत है, अब बच्चा भी गलत आंसर दे रहा है, तो ये भी संभव घटना है। सेम चीज बात मिल रहा है। कह देंगे वर्षा होने वाला है, असंभव घटना हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से संभव असंभव घटना का हम लोग पता लगाते हैं। अब जैसे कह रहा है कि ये क्रिकेट टीम का कोच है, दोनों टीम आपस में टॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? अब हेड आएगा कि टेल आएगा किसी को पता नहीं है। एक जो है कि छक्का को हम लोग उछाल देते हैं पासा को, और उसमें 6 आएगा कि 5 आएगा कि 3 आएगा, किसी को पता नहीं। तो इस तरह का घटना असंभव घटना होता है। तो इन्हीं घटना को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। दो तरह का, संभव और असंभव घटना की प्रायिकता। अब यहीं पर देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में,
ये संभव घटना की प्रायिकता, क्या प्रायिकता एक होता है, क्या होता है, याद रखना है हमेशा। और दूसरा बात इधर है, जो असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अब एक चीज और याद रखना है इसी में आपको, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है। क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है। दुनिया में कोई भी घटना घटेगा, जब उसका हम लोग प्रायिकता निकालेंगे तो वो प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहेगा। ये नहीं कि 1500 हो जाएगा, भागा लगाएंगे तो फिर उसको 1 ही आएगा या 1 से कम आएगा। 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता रहता है। बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें जैसे प्रायिकता कहेगा 0, जैसे 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.7, 0.8, 0.9 डॉट 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 डॉट, इस तरह से कहां तक हो सकता है। ये जो है किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकता है, भिन्न में भी प्रायिकता हो सकता है, लेकिन जब माइनस वाला संख्या आ जाए वो किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। दे देगा -1.5, ऐसा एग्जाम्पल जहां मिलेगा ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज देखना है, ये संभव घटना असंभव घटना जान गए, और किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। इसको भी हम लोग पढ़ लिए। अब एक चीज और पढ़ना है कि जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं और प्रायिकता का क्या फार्मूला होता है, किस किस फार्मूला पर प्रायिकता का चैप्टर बनेगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे। और जो प्रायिकता की जो परिभाषा है 1795 में पियरे साइमन लापसा दिया था। कौन दिया था, पियरे साइमन। पियरे साइमन जो है इसका डिफिनेशन किया था। पियरे कौन, पियरे साइमन कितना ईस्वी में, 1795 में परिभाषा दिया था। किसका, प्रायिकता का परिभाषा कौन दिया था, पियरे साइमन। कौन दिया था। अब एक चीज और इसमें याद रखना है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक, क्या लिखे हैं, प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग, प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्या होता है, मतलब प्रायिकता में जितना भी टर्म होगा, जितना भी प्रयोग होगा, सबको जोड़ देंगे तो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, चाहे वो कोई भी घटना हो, संभव हो या असंभव हो, यह व्यापक रूप से हमेशा सत्य है। इसको भी याद रखना है। किसी भी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये होता है, 1 कहने का मतलब मेरा क्या है देख लो। अब थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं प्रायिकता का ऊपर वाला। 1 का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जान लो, जहां भी प्रायिकता लिखेंगे हम, ठीक है ना, प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं। किससे, पीई से। और यहां पर देखो संभव घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो पीई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और असंभव घटना की प्रायिकता जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा पीई डैश। क्या हो जाएगा, पीई डैश से असंभव घटना की प्रायिकता को हम लोग सूचित करते हैं। तो क्या कहा, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना का योग कितना होता है, 1 होता है। तो आ जाइए यहाँ पर थोड़ा थ्योरी और बच गया है, उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे की ओर।
तो एक जब होता है तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है, एक होता है। यही फॉर्मूला है। संभव घटना और असंभव घटना को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक होगा। PE प्लस PE डैश बराबर एक। जब हमको निकालना होगा PE डैश असंभव घटना की प्रायिकता, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस PE। क्या होता है, जब हमको निकालना होगा PE तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस PE डैश। क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE डैश। तो ये याद रखना है, ये तीन फार्मूला बना एक ही फार्मूला से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में PE बराबर प्रारंभिक घटना का जो प्रायिकता निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है NE बट्टे NS। क्या होता है, NE बट्टे NS। अब यहाँ देखो, जहां सबका मतलब समझते जाओ। जहां PE क्या है पता है, PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता। क्या होता है, PE का मतलब होता है किसी घटना की प्रायिकता। और ये आपका जो NE है, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट का मतलब होता है घटना की संख्या। क्या होता है, काय बार घटना घट रहा है उसको लिखेंगे NE से। किससे लिखेंगे, और NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल। क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल का मतलब होता है कुल संख्या कितना दिया हुआ है, टोटल घटना कितना है, उसी को बोलते हैं NS। बात समझ में आ गया। ये हमारा मेन फार्मूला है और इन्हीं फार्मूला पर जो है हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, यही बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आएंगे हम लोग आगे और जो थ्योरी है उनको भी बताएंगे। तब तक इसको जो है देख लो एक बार, कॉपी में उतार लो। कट गया है वीडियो, क्या देख सकते हैं आप लोग पूरा। तो अब आगे देखो इसमें क्या होता है प्रायिकता में। ये तो फार्मूला था, इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखो यहाँ एक चीज और बच गया थ्योरी में, बहुत ही अच्छा चीज है। किसी भी घटना की प्रायिकता, ठीक है ना, प्रायिकता जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या, इसका मतलब होता है 0 से बड़ा या बराबर, और 1 से छोटा या बराबर होता है। क्या होता है, हाँ, 1 के बराबर होगा या ना तो 1 से छोटा होगा। ये बीच में है प्रायिकता, ये प्रायिकता लिखा हुआ है PE। PE का मतलब क्या होता है, ये कहा 0 से बड़ा होगा ना तो बराबर होगा, या तो 1 से बराबर होगा ना तो 1 से छोटा होगा। क्या होगा, इसका मतलब यही होता है। कोई चीज देगा पढ़ने किताब में भी मिलेगा तो समझ जाना, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। क्या होता है। तो अब आ जाते हैं इस पर एग्जाम्पल सब पर। अब कुछ बातें और है जो बताना है इसमें। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं पहले गेम में। किसमें, गेम होगा, क्या होगा, खेल। पहला खेल हम लोग खेलेंगे सिक्का का खेल। किसका खेल, देखो क्या होता है, एक सिक्का को क्या करेंगे, एक सिक्का समझता है, कॉइन, COIN। एक सिक्का को एक बार उछालने पर संभव परिणाम, जो संभव परिणाम होगा वही होता है नंबर ऑफ सैंपल, NS। तो एक सिक्का को एक बार उछालने पर संभव परिणाम NS बराबर 2 होता है। क्या होता है,
एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो परिणाम कितना होगा? 2 होगा। यानी NS बराबर हम कह सकते हैं हेड या तो क्या होगा? टेल होगा। दो बार उछालेंगे तो एक सिक्का को जब एक बार उछालेंगे, ठीक है। अब इसी में समझ लो थोड़ा सा, इसका दूसरा बात समझ लो। एक सिक्का है, क्या है? एक सिक्का है। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे। अब कितना बार? 2 बार। 2 बार उछालने पर संभव परिणाम बताओ तो क्या होगा? NS बराबर 2 बार उछालेंगे, जितना बार सिक्का को उछालेंगे उसका पावर उतना लगाते जाएंगे, ठीक है ना। 2 बार उछालेंगे तो 2 का पावर क्या लगेगा? 2 दूनी कितना होगा परिणाम? 4 कैसे हो गया? तो ये भी तुमको देखना पड़ेगा। हेड टेल अब गुना हेड टेल क्या करेंगे? हेड टेल गुना हेड। हेड टेल गुना हेड टेल। हेड को हेड से गुना करेंगे, क्या होगा? हेड हेड, वो स्क्वायर नहीं चलता है प्रोबेबिलिटी में। हेड को हेड से गुना करेंगे, हेड हेड। हेड को फिर टेल से करेंगे, टेल 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 हो जाएगा। हेड को टेल से गुना करेंगे तो क्या होगा? हेड टेल। क्या होगा? टेल को हेड से गुना करेंगे, टेल हेड। टेल को टेल से गुना करेंगे, टेल टेल। ये क्या को प्रायिकता हो गया? 4 गो परिणाम हो गया। गुना करना है, H को H में गुना करेंगे, H H। H को T से गुना करेंगे, H T लिखेंगे। T को H में करेंगे, T H लिखेंगे। T को T से करेंगे, T T लिखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया गुना? जैसे गुना करते हैं, हेड है, यहाँ भी हेड है, हेड हेड। यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, टेल हेड टेल हो गया। टेल है, हेड है, टेल हेड हो गया। टेल 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 हो गया। गुना कर दिए। और बताओ, एक सिक्का को जब 3 बार उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा? 6 होगा। 2 का पावर 3 करेंगे, 6 होगा। 8 होगा। कितना होगा? 3 बार उछालेंगे सिक्का को तो परिणाम 8 होगा। हम क्या बताएं? जितना बार उछालेंगे 2 का पावर उतना करेंगे, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 6 हुआ। एक सिक्का को 4 बार उछालेंगे, संभव परिणाम क्या होगा? 104 बार। हाँ, क्या तू लोग गुना भागा नहीं जान पा रहा है? कैसे में तू लोग पढ़ेगा है? एक सिक्का को 4 बार उछालेंगे, 2 का पावर 4 होगा, ये हो नहीं पता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। एक सिक्का को 5 बार उछालेंगे, क्या होगा? 32। संभव परिणाम 32 होगा। तो इसको याद रखना है। कैसे मैथ बनाएगा? तो इतना सरिया सरिया चीज गुना भागा नहीं पता है, दिमाग में जंग लग गया है। जंग को साफ करो। जब शुरुए में बता दिए जितना बार सिक्का को उछालना है उतना पावर लगाना है 2 का। किसका? 2 का पावर। बात खत्म है। 2 का पावर 3 होगा तो 2 को 3 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, ये थोड़ी 3 दूनी 6 कर देना है। अब अगला देखो, इसमें क्या है? एक पासे को तो सिक्का वाला था, अब क्या आएगा? पासा मतलब होता है डाइस। क्या होता है? DICE। DIECE होता है कि DICE होता है? थोड़ा डाइस। चलो ठीक है, डाइस। एक पासे को मतलब डाइस को एक बार उछालने पर, कितना बार? एक बार उछालने पर। उछालने पर कहेगा या फेंकने पर कहेगा? बात एक के होता है, ठीक है ना। एक बार उछालने पर संभव परिणाम NS बराबर क्या बराबर? 6 होता है। कितना होता है? एक पासा को एक बार उछालेंगे तो संभव परिणाम 6 होगा। क्या होगा? पासा समझता है? लूडो का जो गोटी है छक्का, उसी को बोला जाता है पासा। इन्हें समझना साला का काठी का बात कर रहा हूँ, कटरा वाला पासा। ये लूडो वाला पासा है, उसको पासे बोला जाता है जो भांजते हैं गोली। अब उसको एक बार उछालेंगे, संभव परिणाम 6 होगा। तो 6 परिणाम कौन सब होगा? 1 2 3 4 5 और यही परिणाम आएगा 6 ठो। एगो छक्का को उछालेंगे जब डाइस को, तो ठीक है ना।
अब बताओ तो एक पासा है, क्या है? पासा है। एक पासा को 2 बार उछालने पर क्या होगा? तुम दिमाग लगा लिया। 2 बार उछालने पर संभव परिणाम NS बराबर 36 होगा। क्या होगा? तुम कैसे बोल दिया 12 रे? कहाँ दिमाग है? अभी तक नहीं खुला है दिमाग। हम क्या बोले, जितना परिणाम आएगा उसका स्क्वायर करते जाएंगे। 6 परिणाम आया तो 6 का स्क्वायर होगा 2 बार उछालने पर। वहां पासा में 2 को आ रहा था तो 2 का स्क्वायर किए थे ना। यहाँ पर एक बार परिणाम आता है 6, 2 बार कितना आएगा? 12 थोड़ी 36 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3 बार उछालने पर पूछेगा तो 216 होगा। 6 का क्यूब करेंगे तब तो 36 परिणाम जो आता है वो ऐसे आता है। देख लो NS बराबर 36 कैसे होता है। 1 2 3 4 5 6 है ना, अब गुना फिर 1 2 3 4 5, यही ना हुआ 36। 6 गुना 6 किए तब ना आया 36। अब देखो गुना कैसे होता है। 36 छो परिणाम क्या आएगा? एक सिक्का, एक पासा को जब 2 बार उछालेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे, बोलो क्या होगा? 1 नहीं होता है, 1 1, क्या बोलना है? फिर 1 को 2 से गुना करेंगे 1 2, क्या होगा? 1 2, 1 2 होगा। फिर 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 को 4 से करेंगे 1 4 होगा ना। 1 को 5 से करेंगे, 1 को 6 से करेंगे 6 तक ना है कि 1 को सबसे गुना कर दिए, कोई दिक्कत? आप किसको करेंगे? 2 को किससे है? सब से। 2 को 1 से करेंगे क्या होगा? 2 1 लिखना है, 1 2 नहीं लिख सकते हैं, उसको याद रखना। फिर 2 को 2 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 2 4 2 5, 3 को 1 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से करना है 3 4 3 5 3 6, 4 को 1 से करेंगे 4 2 4 3 4 4 4 6, कोई दिक्कत? 5 को 1 से करो 5 2 5 3 5 5 5 6। अब किसको? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। ये 36 परिणाम है। कितना परिणाम है टोटल? गिन लो इसको। 1 2 3 4 5 6। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 6 कितना? यही हमारा 36 परिणाम है टोटल। 36 गो परिणाम है। ये क्या है? जब 2 सिक्का पासा को 1 बार उछालते हैं तो संभव परिणाम 36 होता है। 3 बार उछालेंगे तो 216 होगा। 6 गुना 6 गुना 6, तब और 1 बार गुना हो जाएगा यहाँ किससे? 1 2 3 4 5 6 से। ये 216 को हो जाएगा। तब 3 को बोर्ड लगाना होगा उसको गुना करने के लिए। तब अब इसका क्या काम है सवाल में? तो इसका बहुत सारा काम है। क्वेश्चन बनाने टाइम में ये बना के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसमें रहेगा क्वेश्चन इस तरह का कि किसी पासा को 2 बार उछाला जाता है, एक पासा को, तो उसमें योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगा? 9 आने का प्रायिकता। तो इसी में देखेंगे 9 किसको किसको जोड़ने से आता है। यहाँ देखो 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9, ऐसे काट देंगे, सब 9 वाला है। देख लो वहाँ। अब कह देगा 7 आने की प्रायिकता क्या है? 6 1 7 5 2 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, एक लाइने से कटेगा। और दूसरा जोड़ के दिखाओ कहीं 7 आता है? नहीं आएगा। तो ये सिस्टम है। 1 2 3 4 5 6 को ऐसा संख्या है, 6 को घटना है जिसको जोड़ने पर 7 होता है। तो इस तरह का हम लोग पासा का खेल उसमें खेलते हैं। ठीक है ना? आई होप कि थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चैप्टर भी इसी तरह से है। कोई भी व्यक्ति चैप्टर को बना सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत भारी नहीं है,
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्रोबेबिलिटी का क्लास देखें, ताकि आप जो है मैट्रिक में प्रोबेबिलिटी से आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को देखेंगे। ताश का बन गया था प्लेइंग कार्ड। ताश के गड्डी में कुल कितना पत्ता होता है? जो कि 26 काला रंग का, 26 कौन सा रंग का? काला रंग को भी दो भाग में बांट दिया, चिड़ी और किसमें? हुकुम में। और लाल रंग को बांट दिया पान और ईट में। 13 पत्ती होता है सब में। 13 चौके कितना हो गया? वही बात यहाँ लिखे हैं। ताश के गड्डी में कुल 52 पत्तियां हैं, जो दो रंग में बांटा हुआ है, लाल और काला। तस्वीर वाला पत्ता को फेस कार्ड कहा जाता है। फेस कार्ड की कुल संख्या कितना है? 4 तिया 12 को हो जाएगा। 3 सब में होता है, ठीक है। अब इस भाग में 13 वाला पत्ता में क्या सब होता है? देखो, इस 13 पत्ता में से एक बादशाह होता है जिसको किंग बोलते हैं, एक क्वीन होता है जिसको बेगम बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं बादशाह। क्या है ये? ये क्या है? बेगम। एक जैक होता है। क्या होता है? जैक। और एक क्या होता है? एस, यानी इक्का। जैक को जोकर बोल सकता है, जैके रहने दो। बाकी जो पत्ता होता है 2 नंबर से लेके 10 तक होता है। कितना तक होता है? तो 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक में काय को होता है वो गिनती रखना है तुमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को होता है। काय को होता है? और 4 को इधर से 1 2 3 4 9 4 13 को इसमें रहेगा। 13 और इसी पर टोटल सवाल जो है ताश वाला भी बन जाएगा। ताश वाला में ज्यादा झोल नहीं है। यहाँ ताश खेलना नहीं है, ताश को समझ के सवाल को बनाना है। तो थ्योरी यहाँ से समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाला क्लास लेके आएंगे, एक्सरसाइज 15.1।